बिहार की राजनीतिक जमीन पर एक बार फिर उथल पुथल मची हुई है। जेडीयू में टूट की चर्चा क्या लोकसभा चुनाव 2024 की बिसात भी बदल देगी? जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह क्या इस्तीफा देने जा रहे हैं? दरअसल साल 2022 में नवभारत टाइम्स वो पहली न्यूज साइट थी जिसने 6 अगस्त 2022 की रात बिहार में एनडीए सरकार के टूटने की खबर आपको दी थी। इस खबर का जोरदार खंडन किया गया था। बीजेपी के कई नेताओं ने कहा था कि कोरी गप है, कई नेताओं ने कहा था कि असंभव। लेकिन 9 अगस्त 2022 को वही हुआ जो हमारी न्यूज साइट ने कहा था। बारी दर बारी, इबारत दर इबारत, नीतीश कुमार की तरफ से ललन सिंह ने बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए एनडीए छोड़ने का ऐलान कर दिया। कुल मिलाकर वही हुआ जो हमने अपने एक विश्वसनीय सूत्र से पता किया था। अब एक बार फिर से बिहार की सियासत से हमारे उसी और बेहद ही भरोसेमंद सूत्र ने ये खबर दी है कि एक बार फिर से कुछ बड़ा होने की तैयारी है। इसके लिए कोई और नहीं बल्कि खुद कांग्रेस जिम्मेदार है। अब देखिए कि आगे क्या क्या होने की सियासी कुंडली तैयार दिखने लगी है। हमारे भरोसेमंद सूत्र ने बताया है कि जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन 29 दिसंबर की बैठक में अपने इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। इसे लगभग तय मान लीजिए, लेकिन यहाँ एक बात सबसे अहम है कि उन्हें ना तो नीतीश कुमार के नारे लगा रहे हैं और ना ही उन पर ऐसा कोई दबाव है। ललन सिंह खुद अपनी मर्जी से अध्यक्ष पद छोड़ना चाहते हैं। क्यों, इसके लिए आगे वीडियो देखते जाइए। लेकिन उससे पहले सुनिए इस पर तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। अब कोई बार बार कितनी बार सफाई देता है? कल ही विजय चौधरी जी ने बताया, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 2 दिन पहले हम ही लोग खड़े होकर के बयान दे रहे थे। तभी अगर नहीं मानना है तो लोग ना माने, लेकिन 2 दिन की खुशी न्यूज चला करके कोई मतलब तो है। अरे हर पार्टी का राष्ट्र स्तर पर बैठक होता है, कार्यकारिणी होती है। हम लोगों का नहीं हुआ था क्या? कालकटोरा स्टेडियम में खुला अधिवेशन भी दिल्ली में हम लोगों ने किया था। तो इस तरह की बेकार की बातें हैं, लोगों को तुल देना है तो दें। अब सवाल ये है कि ललन सिंह इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? इसका कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से क्या कनेक्शन है? इस सवाल का जवाब बेहद आसान है। जिस तरह से नीतीश ने विपक्षी एकता की अगुवाई की, उसमें ललन सिंह ने अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन आखिर में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस ने एक तरह से सीएम नीतीश को इसके बदले में सम्मान देने के बजाय एक तरह से बेइज्जत कर दिया। बड़ी छतरी का रौब दिखाकर नीतीश को ना तो संयोजक बनाया गया और ना ही उनकी किसी बातों या प्लान को तरजीह दी गई। जाहिर है कि नीतीश के साथ अगर ऐसा हो तो वो अपना हिसाब सूद समेत वसूल लेते हैं। हमारे सूत्र के मुताबिक अब यही नौबत आ चुकी है। हालांकि ये फैसला कब लिया जाएगा या इसको लेकर कोई ठोस फैसला कब होगा ये अभी तय नहीं हुआ है। लेकिन रुकिए, बड़ी खबर तो अभी आगे है। हमारे भरोसेमंद सूत्र के मुताबिक जेडीयू की कोर टीम के कई नेता फिर से एनडीए में वापसी के पक्षधर हैं। इनका कहना है कि कांग्रेस ने जेडीयू के साथ वादा करके धोखा दिया है। लालू के बार बार कहने के बावजूद कांग्रेस ने नीतीश को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में जेडीयू के कई दिग्गज नेता भी अपने मुखिया के साथ हुए सलूक से बेहद आहत और भड़के हुए हैं। सीधे और सपाट शब्दों में कहें तो ये नेता अब कांग्रेस से धोखेबाजी का बदला लेना चाहते हैं। अब ये समझिए कि ललन सिंह का इस्तीफा क्यों तय है। जब नीतीश ने एनडीए और बीजेपी का साथ छोड़ा था तो इसका ऐलान से लेकर तमाम चीजों की जिम्मेदारी ललन सिंह ने संभाली थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर आरोप की झड़ी लगा दी। उसके बाद से ही अब तक वो बीजेपी पर जबरदस्त रूप से हमलावर रही हैं। हमारे सूत्र का दावा है कि अगर नीतीश कुमार ने अपने उन विधायकों, विधान पार्षदों और सांसदों के साथ कोर टीम के कुछ चुनिंदा नेताओं की बात मानी तो उनके एनडीए में जाने का मामला तय हो सकता है। इस हालात को ललन सिंह भांप चुके हैं। ऐसे में अगर ऐसा हुआ, हम फिर से कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ललन सिंह के लिए हालात असहज करने वाले होंगे। ठीक उसी तरह से जैसे जेडीयू के तत्कालीन प्रवक्ता अजय आलोक ने इसलिए पार्टी छोड़ दी थी या निकाल दिए गए थे क्योंकि वो लालू परिवार को बतौर प्रवक्ता भ्रष्टाचार के मामलों में डिफेंड करने में खुद को असहज महसूस कर रहे थे।
अभी के हालात देखिए तो कांग्रेस और जेडीयू की जुगलबंदी बरकरार है, क्योंकि लालू यादव के लिए कांग्रेस नेचुरल अलाय है। नेचुरल अलाय का मतलब भरोसेमंद साथी। हमारे सूत्र के मुताबिक अगर लालू को नीतीश या कांग्रेस में किसी एक को चुनने को कहा जाए तो वो कांग्रेस को ही चुनेंगे। अब सवाल ये है कि अगर ऐसा होता है तो बीजेपी क्या करेगी? क्या वो नीतीश का दिल खोलकर एनडीए में स्वागत करेगी? हमारे सूत्र की माने तो एक नए सर्वे में लोकसभा चुनाव में महागठबंधन INDIA को झटका देने की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट को बिहार बीजेपी के नेताओं ने भी देखा है। ऐसे में बीजेपी में भी बिहार को लेकर अंदर ही अंदर घबराहट है। जेडीयू में अंदर खाने एनडीए में वापसी को लेकर चर्चा चलने लगी है। ऐसे में बीजेपी भी अपनी कसम तोड़ने को तैयार है। सबसे बड़ी बात यह कि राजनीति में कब क्या हो जाए ना कोई कह सकता है और ना कोई तय कर सकता है। कुल मिलाकर यही लग रहा है कि बिहार में सावन में सरकार पलटी थी और इस दफे खरमास में खरमंडल के आसार नजर आ रहे हैं। ये खबर हमारे साथी ऋषिकेश नारायण सिंह ने आपके लिए लिखी है। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।